मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 7 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है दर्द। इस कहानी में एक गौतम नाम का बच्चा होता है ना। वो यह बात तब समझता है जब उसको चोट लगती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है ना। वो ये पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है। तो वह बालक कब और कैसे समझता है, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर 7 है दर्द। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। तभी आवाज आई, गौतम। अरे ओ गौतम। कौन सा दिन था? रविवार का, यानी संडे, है ना। रविवार का दिन था और सुबह की गुनगुनी धूप बहुत अच्छी लग रही थी, सुहानी लग रही थी। तभी आवाज क्या आती है? गौतम, अरे ओ गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। गौतम को कौन बुला रहा था? उसके सारे दोस्त इकट्ठे होके खिड़की से आवाज दे रहे थे, गौतम। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। गौतम भी अपना बल्ला लेके, बैट लेके कहाँ चल दिया? अपने दोस्तों के साथ खेलने, मैदान में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। मोहल्ले के बगीचे में, जहाँ रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, उसके बगीचे में चल दिया खेलने। गौतम की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नजर क्यारी में टहनी पर झूमते एक लाल गुलाब पर पड़ी। वह घर की ओर चल दिया। तभी उसकी नजर किस पर पड़ी? एक लाल गुलाब पौधे पर झूल रहा है ना। एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। अटकी माने क्या? अटकना माने क्या होता है? अटकना। अटकना माने रुक जाना या ठहरना। उसकी नजर किस पर अटकी, किस पर रुक गई? ओस की बूंदों पर। मोतियों से चमक रही थी। वो ओस की बूंदें जो थी वो मोतियों सी चमक रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत गुनगुना रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली। लाल गुलाब पर कौन मंडरा रहा था? तितली मंडरा रही थी। उसके कानों में ऐसा लग रहा था जैसे मधुर गीत। मधुर माने क्या होता है? मीठा। मीठा कोई गीत सुना रही हो। मधुर माने मीठा, कोई मीठा गीत सुना रही हो। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा। उस गुलाब को देखकर गौतम को लगा कि मैं इसे तोड़ लूं। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था, गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो, बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है। वह फूल तोड़ लेता था। माली काका ने उसको समझाया भी था कि फूल को तोड़ा मत करो, है ना। फूल तो बगीचे में लगे हुए अच्छे लगते हैं। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। अगर तुम इस फूल को तोड़ लोगे तो जो बगीचा है ना, फूलों से ही तो सुंदर लगता है ना। बगीचे की फूल की जो खूबसूरती है, शोभा माने क्या होता है? शोभा। शोभा माने
जो बगीचे की खूबसूरती है शोभा माने खूबसूरती, वह खत्म हो जाएगी अगर तुम फूल तोड़ लोगे तो। फूलों में भी जान होती है, वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं, परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वक्त माने क्या होता है? वक्त माने समय। वक्त माने समय। अगर तुम समय से पहले तोड़ लोगे तो वे क्या होंगे? वो बहुत दुखी होंगे, है ना। अगर फूल को तुम पूरा खिलने से पहले तोड़ लोगे तो वो बहुत दुखी होंगे ना। परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। गौतम ने एक भी नहीं सुनी, गौतम ने कुछ भी नहीं सुना। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। सुंदर सुंदर फूल गौतम को क्या करते थे? आकर्षित। आकर्षित माने अपनी ओर खींचते थे। आकर्षित, आकर्षित माने अपनी ओर, आकर्षित माने अपनी ओर खींचना। क्या करते थे? वो सुंदर सुंदर जो फूल थे गौतम को हमेशा अपनी ओर खींचते थे, आकर्षित करते थे। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता, फिर पंखुड़ी अलग करके फेंक देता था। गौतम क्या करता था? फूलों को तोड़ लेता था और फिर उनको थोड़ी देर उछालता, खेलता और फिर उनकी पंखुड़ियां अलग कर करके उनको फेंक देता था। उसका बड़ा भाई कौशल उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो। माली काका ने भी समझाया था गौतम को और उसके बड़े भाई कौशल ने भी उसको समझाया था कि गौतम फूल मत तोड़ा करो। उनकी जिंदगी छोटी होती है, अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। वह कौशल उसको बहुत समझाता था गौतम को कि इनको तोड़ा मत करो, इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। अपनी इस जिंदगी में ही वो हमें कितनी सारी ढेरों खुशियां देते हैं, खुशबू देते हैं और हमें जीना सिखाते हैं, मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। तुम उन्हें तोड़कर, उनसे खेलकर उन्हें कष्ट देते हो, न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल। कष्ट माने दुख। कष्ट माने क्या होता है? दुख होता है। तुम उनको तोड़कर उनको कितना दुख देते हो, दुख या तकलीफ। वो हमें खुशबू देते हैं, वो हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तो तोड़कर उसको दुख देते हो, कष्ट देते हो। न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल, है ना। फूलों में भी तो दर्द होता है, उनको भी तो दर्द होता है, पता नहीं कितने दुखी होते होंगे। गौतम हंस देता है, देता कहता, फूल भी कहीं दुखी होते हैं। गौतम क्या कह देता कि फूल भी कहीं दुखी होते हैं क्या? वो जानता ही नहीं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, फूलों को भी दर्द होता है। तो वो हंस के कह देता, अरे कहीं होता है क्या? फूलों में भी कहीं, वो भी कहीं दुखी होते हैं क्या? आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने एक और फूल देखा, लाल गुलाब देखा, तो उसको तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। जैसे ही उसने लाल गुलाब को तोड़ा वैसे ही उसकी क्या निकली? चीख निकल गई। एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया।
गुलाब में कांटे होते हैं, जैसे ही उसने तोड़ने की कोशिश की और उसके अंगूठे में कांटा चुभ गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। बिखर जाना माने फैल जाना। बिखर जाना, बिखर जाना माने फैल जाना। टूटकर वो फैल गया, बिखर गया, उसकी पंखुड़ियां अलग अलग हो गई। गौतम की आंखों से आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटे के चुभने का से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। जैसे उसके कौशल जो भैया था, बड़ा भाई था, उसने समझाया था उसको, है ना, कि उनको भी दर्द होता है। तभी उसको, जैसे ही उसको कांटा चुभा, तभी उसको वह बात याद आ गई। तभी वह बात उसको याद आ गई। उसे आज लगा, गौतम की आंखों से आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटे चुभने से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता है। जैसे ही उसको कांटा चुभा, तो उसे पता लगा कि दर्द फूलों को भी होता है। जैसे मुझे दर्द हुआ, ऐसे फूलों को दर्द होता है। गौतम ने प्रण किया कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। प्रण माने प्रतिज्ञा की। गौतम ने क्या किया? प्रण। प्रण माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। गौतम ने प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी फूलों को दुख नहीं देगा, वह फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ओके, तो ये हमारा आज चैप्टर हमने रीड किया। उसके शब्दार्थ हैं: अटकना माने रुक जाना या ठहरना, मधुर माने मीठा, शोभा माने खूबसूरती, वक्त माने समय, आकर्षित माने अपनी ओर खींचना, कष्ट माने दुख या तकलीफ, बिखर जाना माने फैल गया, प्रण माने प्रतिज्ञा।